ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो आज का टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। जय काल भैरव। तो चलो, हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट्स। ये हैं ओरेकल, टैरो एंड वी गॉट दी लव मैसेजेस। ठीक है, तो हम करने वाले हैं शुरुआत। लेट्स कनेक्ट विथ द रीडिंग। ओके, जस्ट अ मिनट, हम थोड़ी सी लाइटिंग बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो हाँ, इतनी ठीक है। तो चलो पहले देखते हैं ये ओरेकल और फिर देखेंगे टैरो। आज हम टैरो सेकंड में देखेंगे, फर्स्ट में नहीं। तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। वाह, पहला कार्ड आ चुका है और वो है कब होगी वापसी। वाह, बहुत ही अच्छी सोच है इस पर्सन की। ओके, ये कार्ड आ चुका है। ठीक है, ओके, एक और कार्ड आ गया और ये है कशिश। ओके, अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं ना। कशिश हैं, कब होगी वापसी हैं। अब क्या कौन सा कार्ड आता है, चलो अब मैन्युअली ही चूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, चलो 3 4 5 6 और एक फाइनल 7। चलो 7 कार्ड्स हमने ले लिए हैं और एक और कार्ड लेते हैं जो कि है 8। ठीक है, पहले लिखता हूँ कार्ड सारे स्ट्रेट है क्या। यस, चलो तो देखते हैं क्या है रीडिंग। पहला जो कार्ड है वो है कब होगी वापसी। एज यू कैन सी, भाई इस कार्ड का मतलब कहीं ना कहीं आ रहा है कि ये पर्सन निगाहें लगा के बैठा है, आंखें हैं आपके ध्यान की तरफ कि कब आपके तरफ से कॉल आएगा, कब आपसे कम्युनिकेट हो पाएगी, कब आपसे खुद ये बात कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपसे बात करने के लिए उत्सुक है। ये चाहते हैं कि आप उनसे बातें करें, आप उन्हें अंडरस्टैंड करें और स्पेसिफिकली आपसे ही हो। सेकेंड ये भी हो सकता है अगर ये कहीं बाहर गए हैं, किसी टूर पे गए हैं, ट्रिप पे गए हैं, तो वहाँ से कब बाहर आएंगे, कब वापस आएंगे, वो भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं। अगर आप मैके गए हो तो भी आपकी राह देख रहे हैं। अगर आप कहीं जॉब के लिए गए हो तो भी आपकी राह देख रहे थे ना। ये चीज़ यहाँ पे हमें दिख रही है। सेकेंड जो कार्ड वो एक कशिश। इस पर्सन की भावनाएं बहुत ही तेज़ है और ये पर्सन चाहता है कि आप जल्द से जल्द उसे मिलें और उससे बातें करें। मे बी कुछ स्वीट मेमोरीज़ हैं और वो मेमोरीज़ उनको परेशान कर रहे हैं। नीचे कार्ड है नशीली आंखें। दैट इज़ द कार्ड वो हियर। फिज़िकल आउटलुक जो भी है, अब यहाँ पे नशीली आंखें हैं लेकिन आप कोई भी फिज़िकल आउटलुक ले सकते हैं। आपका ये फिज़िकल आउटलुक इनके आँखों पे सवार है, यू नो। फिर चाहे वो आपकी आंखें हो, आपके बाल हो, वट एवर इट कुड बी, आप समझदार हैं तो वो बातें इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रोना, ये फोर्थ कार्ड आ गया है। मे बी ये पर्सन रो रहा है एंड आंखों में आंसू। मतलब कई बार क्या होता है ना कि जब इतना कुछ अच्छा हो और आप उसे ना समझ पाए तो फिर दिल से दर्द निकलता है। बिल्कुल वही हो रहा है। या तो वो आपकी वापस से चाहता नहीं हो पा रही हैं या फिर समय लग रहा है इसलिए ये पर्सन रो रहा है। फिर कहीं ना कहीं भी कन्फ्यूज्ड हैं क्या करे क्या ना करे और इसलिए आंखों से आंसू आ रहे हैं। जाने अनजाने में अगर उस पर्सन ने आपको हर्ट किया और उसकी वजह से अगर आप इसके ऊपर गुस्सा है तो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर गुस्सा ना हो जाए। तुम मेरे हो, ये आई थिंक पहले आप शायद कहा करते थे और अब ये कहने लगे हैं कि तुम मेरे हो। मतलब कहीं ना कहीं आपके ऊपर हक जता रहे हैं। आफत एंड नाउमीद, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे। कहीं ना उनको लग रहा है कि भाई अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ें चल रही हैं और उसकी वजह से ये पर्सन डिप्रेस्ड हो चुका है। और देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। कार्ड स्ट्रेट रिवर्स कैसे भी आ सकते हैं लेकिन हम कार्ड सिर्फ स्ट्रेट ही लेंगे। 1 2 3 4, एक मिनट देखता हूँ कितने कार्ड्स आ गए। 1 2 3 4 5 6 कार्ड आ गए और हमें 2-3 कार्ड्स और चुनने हैं। ठीक है, जस्ट मिनट, देखते हैं यहाँ पे हमें और कौन से कार्ड्स मिलते हैं फ्रॉम द टैरो। एक और बार करते हैं शफल। अब देखते हैं 7, ये आ गया 8 और 9। चलो, ये आ गई हमारी टैरो की रीडिंग। ठीक है, तो ये हम करते हैं यहाँ पे पहले कार्ड्स को ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, तो चलो हियर वी आर। ठीक है, सो जो पहला कार्ड आ गया वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, एंड लाइकवाइज जस्ट मिनट। ओके, चलो तो फिर कार्ड्स अभी स्ट्रेट हो चुके हैं। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। पहला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और इसमें हमें क्या दिख रहा है कि ये पर्सन हैरान परेशान है एंड जुगाड़ कर रहा है, कैसे भी करके आपसे बातें करनी है।
ठीक है। या फिर अगर आपका फ़ोटो चाहे डिलीट हो गया हो, ट्रैश बिन में हो, पुराने हार्ड डिस्क में हो, कैसे भी करके वो फ़ोटो निकालना चाहता था कि आपसे कनेक्ट कर पाए, एटलीस्ट आपका चेहरा तो देख पाए। सेकंड कार्ड है वो एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नाइट मतलब इसको अभी भी लग रहा है कि आप उसके प्यार में हो, ये श्योर है इसके बारे में, लेकिन ये कुछ क्यों नहीं कर रहा है, शायद कहीं पे अटका हुआ है। तो मेरे हिसाब से अपने रीजंस दे रहा है, लेकिन रीजंस जेन्युइन हो गया नहीं, आपको समझ आएंगे या नहीं, वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेशन की खुद एक तरीके से इस पर्सन ने एंडिंग की। अब ये दो रीज़न आते हैं यहाँ पे, दो चीज़ें। पहली बात कि मे बी आप इनसे आज बात नहीं कर सकते, शायद घर में कुछ फेस्टिवल है, लोग आए हैं, या फिर आपकी कोई मजबूरी है और इसके कारण आज के लिए 10 ऑफ सॉर्ड्स हैं, कल आपकी उनकी बातें होगी। ओके, ये हो गया सिर्फ एक दिन के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं पे इसके हिसाब से इसने सारे ट्राई कर लिए, लेकिन जब जो करना था वो नहीं किया। मतलब जैसे कि जब आपको टिकट निकालना था और वहाँ पे प्लेटफॉर्म खाली था, आप नहीं गए, और अब नहीं जा सकते क्योंकि जाकर फ़ायदा भी नहीं, वो ऑलरेडी बुक हो गई है, राइट। तो बात ये चीज़ें हो रही हैं आपकी और उनकी ज़िंदगी में। टेम्परेंस यानी कि सेक्रेटेरियस, कहीं ना कहीं पे इसको लग रहा है कि भाई आप दोनों ने बहुत अच्छा समय बिताया है, बाकी आगे समय बिताओगे या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड है। मुझे यहाँ पे श्योरिटी नहीं लग रही है, क्योंकि श्योरिटी आपके ऊपर ही डिपेंड है। देखो, ये पर्सन ने आपके साथ क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो तो आपको ज़्यादा पता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ हाय हेलो नहीं लिखा, इससे भी वो बहुत मायूस होते हैं, और कुछ लोग हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, और दूसरा व्यक्ति जब इतना प्यार नहीं करता या फिर ठोकर मिलते तब पछतावा करते हैं। ये जो कार्ड हुआ क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने को मिलती है। या तो यहाँ पे इस पर्सन की मदर या ग्रैंड मदर आती है, ठीक है, कि जो शायद इसके घर में आ गई हैं और अब ये उनके साथ है। दूसरी बात आती है कि कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहा है और चाहता है कि आप उसके करीब आए, आप उससे कम्युनिकेट करें। तीसरा जो रीज़न है कि अगर ये आपसे दूर हो गया है तो हाँ, कोई तो है उसकी ज़िंदगी में, ठीक है। अब वो कितने करीब हैं, सिर्फ फ्रेंड्स है, वो तो उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन हम यहाँ पे बात करने के लिहाज से देख रहे हैं कि अगर आप उनके ज़िंदगी में नहीं हो बात करने के लिए, तो कोई दूसरा है जिससे वो बातें करते होंगे। जो कार्ड 7 ऑफ फ्रॉड्स, एरीज, लियो, सार्जन। कभी ये पर्सन हर किसी की नहीं सुनता। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके पास अपने खुद के रीजंस है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया इससे जले या ना जले। क्वीन ऑफ फ्रॉड्स आ गए यहाँ पे, एरीज, लियो, सार्ज। भाई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप वेट करो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वेटिंग ही आ रहा है। ये इसके लिए है कि अगर कोई पर्सन लौट नहीं रहा है तो बस इतना कहेगा कि जस्ट वेट, मतलब आपको आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देते, और ये क्रेजी है, ठीक है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई अगर लौट के नहीं आ रहा है तो आप वेट करो, बिकॉज कार्ड सही नहीं कह रहे हैं रिगार्डिंग दिस पर्सन। तो ये लगा ये पर्सन थोड़ा सा ज़्यादती करते हुए हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेरे जो कार्ड है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड जो फाइनल कार्ड है वो जजमेंट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जल्दी चीज़ें उठती है आपकी तरफ से हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की बहुत हुआ, अब मेरे पास उम्मीद भी नहीं है, उनके लिए नाउम्मीद कार्ड आ गया। तो आपके पास उम्मीद नहीं है, मतलब कि मान लो जैसे कि अगर आपने आयरन मैन देखा होगा, अगर आपने फ़ोन देखा अपना, तो बैटरी होती है वहाँ पे 20%, 10%, फिर आता है ना कि आप अभी ये शुरू नहीं कर सकते, आप वीडियो प्ले नहीं, आप कैमरा शुरू नहीं कर सकते। तो बिल्कुल वैसा हो रहा है, आपके पास उतनी उम्मीद नहीं बची। अब क्या, फैसले की घड़ी है, जजमेंट। तो जजमेंट इसके लिए है, मैं अच्छे लिहाज से ही बोल रहा हूँ, मुझे किसी को दुख में देखना अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि भाई इतने दिन हो गए, वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, वो नहीं वापस आ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, बिकॉज अब जजमेंट का टाइम आ गया है और ये आपको करना है। यहाँ पे कटघरे में वो खड़े नहीं होंगे, कटघरे में उन्होंने क्या नहीं किया और क्या किया है ये आएगा, और फिर जजमेंट आपको खुद सुनाना होगा। इनफैक्ट यूनिवर्स खुद आपको जजमेंट सुना रही है, लेकिन आप उसको सुनने के लिए रेडी नहीं हो, ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो, हर बार जब हम सोचें तो हमारे हिसाब से चीज़ें हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ओके, ये ध्यान में रखना है। जैसे कि अभी डेंगू हुआ सिस्टर को, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ओके, उसका ज़िंदगी में उसको पहली बार हुआ, और मेरे फैमिली में भी ऐसा पहली बार हुआ, वरना हमें कभी नहीं हुआ था। तो कभी नहीं हुआ उसका मतलब ये नहीं कि कभी होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती। मेरे जो कार्ड है, इवन व्हेन आई एम ग्रम्पी यू स्टिल लाइक मी। ये चीज़ कहीं ना कहीं आती है और मेरे हिसाब से आपकी तरफ से आ रहा है। आई थिंक आपने उसके शोल्डर के ऊपर अपना सिर रखा, या फिर आपने कहा कि भाई मैं जैसी हूँ आप मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो, भाई आप उसको भाव दे रहे हो, लेकिन वो दे रहा है नहीं, ये यहाँ पे इस कार्ड से क्लियर नहीं होता। यहाँ सी मी एट माई वर्स्ट एंड स्टिल लव मी।
ये उनकी तरफ से हो सकता है, ठीक है, कि आपने उनका पागलपन देखा फिर भी उससे प्यार करते हो, लेकिन यहाँ पे उनकी तरफ से वो प्यार करते हैं ये क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे। आई डोंट हैव टू वैक्यूम बिफोर यू कम ओवर, दैट इज़ द वन थिंग फ्रॉम देम, कि वो आपके लिए कुछ बदल नहीं करते, कुछ बदलाव नहीं करते ज़िंदगी में, ये बात आती है। अब आपको कितना अंडरस्टैंड होता है वो आपके ऊपर है। आई वॉन्ट टू स्टे फॉरएवर विथ यू, दैट इज़ फ्रॉम योर साइड। आप चाहते हो उनसे कनेक्ट करना हमेशा के लिए और कोई भी तकलीफ ना हो और कोई तीसरी व्यक्ति बीच में ना आ जाए। नेक्स्ट कार्ड है, आई कैन फील इट इन द वार्मथ ऑफ योर टच कॉज इट टचेस माई हार्ट एंड सोल फॉर योर सेंसिटिविटी एंड सपोर्ट। ये दोनों तरफ से, आपके तरफ से 30% है, उनकी तरफ से 70% है। अगर वो मूव ऑन भी हो चुके हैं, उनको पता है कि आपके हग्स एंड किसेस बहुत स्पेशल थे और ये इन हग्स एंड किसेस के लिए ज़िंदगी भर तड़पेंगे। लेकिन हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी में सिर्फ प्यार इंपॉर्टेंट नहीं होता, पैसा भी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन किस उम्मीद पे आगे बढ़ रहा है हमें नहीं पता, लेकिन अगर ये पर्सन को बहुत प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है, तो भी उसे बहुत अच्छा लगता है कि भाई आप जितना उसे प्यार करते हो और कोई नहीं कर सकता। आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।